अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इब्राहिम। बेबी कैसा है बेबी? मिस करना था बेबी पापा को। कौन वाला पापा को? गाँव वाला या घर में जो छुपा है उसे मिस करता रहता है, या फिर पानी भर के लाता है वो पापा? हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, आज बिल फट गया कोसर के नाम का, लेकिन कोसर नहीं लिखी। हस्बैंड की सेकंड शादी। ऐसे घुमा फिरा के कान पकड़ना ही हुआ ना। तो मैंने आज कम्युनिटी लगाई हूँ, जब तक ये फेक सेकंड वाइफ को वाइफ वाइफ साबित करते रहेंगे, साबित होता नहीं है। 3 साल से इन लोगों ने जोर लगाया कोसर को वाइफ बना बना के, लेकिन आज ले पब्लिक नहीं मानता कि वो वाइफ है। ठीक है, कुछ कुछ कभी मान जाते, कभी फिर आके बोलते नहीं है, फिर मानते फिर नहीं है। मैं तो कभी ना मानूं, क्योंकि सच्चाई मुझे मेरे सामने है। तो अब मैं जितनी बार ये करेगी, मैं उतनी बार इसको जहाज के हवाई जहाज को बैठा के उड़ाऊंगी। ठीक है। तो सट्टू डार्लिंग के आज से नया नाम है जहाज के हवाई जहाज। अच्छे से सुन लो, तो कि दोबारा मैं बोलूँगी तो तुम लोग को याद रहे कि ये जहाज की हवाई जहाज है कौन। ठीक है। सट्टू डार्लिंग के नाम है जहाज के हवाई जहाज। ऐसे कैसे हो सकता है कि रोज़ाना तुम्हारा व्लॉग एंड होता है, गोचू जा रहा होता है, कभी तुम्हारे घर रुकता ही नहीं है। रोज़ाना तुम्हारी व्लॉग में वो जा रहा होता है, लेकिन अपने व्लॉग में कभी कभी तुम्हारे घर से सो के उठ रहा होता है। तो तुम्हारे व्लॉग में कैसे रोज़ाना जा रहा होता है? ड्रामा ही सही, कभी रोकने का ड्रामा भी कर लिया करो, वरना लोगों को समझ आ जाएगा कि ये तुम सिंपैथी गेन कर रहे हो कि रोज़ रात मुझे आधा अधूरा छोड़ के भाग जाता है। रोज़ रात मैं आहें भरती हूँ, करवटें बदलती हूँ, लेकिन मजाल है वो रुकता है। कभी एक्टिंग कर लिया करो रोकने का। ऐसे लग रहा है अब सबको कि तुम फेक ड्रामा कर रही हो, फेक दिखा रही हो कि वो वहाँ जा रहा है। तुम्हारे घर भी सोता है, क्यों नहीं दिखा देती कि आज यहीं सो रहा है? रोज़ाना तुम्हारी व्लॉग में वो वहीं जा रहा होता है, लेकिन उसके खुद के व्लॉग्स में वो कभी कभी सुबह तुम्हारे घर से स्टार्ट कर रहा होता है। क्यों? वाय वाय? कितना सिंपति लोगे? इतना तो इज्जू अंकल को दिल में दर्द हो जाएगा, वरना कि मेरी सट्टू डार्लिंग मेरा अभी भी इंतज़ार कर रही है अकेले सो सो के। अब तो मैं चला जाता हूँ, बस कर दो, बस इट्स टू मच। मेरी जान को मेरा इंतज़ार है। तो जान के जानू आ जाएगा, ऐसे भागा चलाएगा? उसे दिखा रही हो का? इसके पूरा पूरा व्लॉग उसी पे जाके डिपेंड करता है कि ये उसे क्या मैसेज देना चाहती है और क्या दिखाना चाहती है। रोज़ाना सट्टू अपने व्लॉग में दिखाती है कि घोचू जा रहा है दूसरा घर। रोज़ाना दिखाती है, इसे क्या ज़रूरत है दिखाने की? घोचू अपने व्लॉग में दिखाए मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। कुछ तो कंटेंट उसे दे दे। चलो अच्छा, तुम दिखाती हो, तुम्हारा हक है, चलो ठीक है। सिंपैथी गेन नहीं कर रही हो, ठीक है। सुबह वाला भी दिखाओ कि देखो सुबह में बेसब्री से लो, रोज सुबह में भारी मन से तेरा इंतजार करती हूँ। तभी तो हम लोग गाना गाएंगे, वो रोई होगी जो यूं बैठे बैठे, घोचू का प्यार। है अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ी दे। मुझे गाना नहीं आता, लेकिन ये वाला गाना मैंने कभी सुना था। रोज़ सुबह भारी मन से तेरा इंतज़ार करती हूँ। तो भारी मन से इंतज़ार करके व्लॉग में दिखाया भी करो मैडम जी। डम्बल वगैरह लेने में इतना पैसा खर्च कर डाली, इससे अच्छा होता गोचू को कंधे पे लेके पाक भर में दौड़े लगा लेती, और गोचू तुम्हें उठा के जंपे मारता, पतले हो जाते। इसका कहना है वज़न उठाना स्ट्रेंथ बढ़ाता है। जी नहीं, वज़न उठाना बॉडी बनाता है। तुम्हारे पहले इतने मोटे मोटे हाथ देख के डर लगता है, तो अब तुम जब वज़न उठाओगे उसमें मसल्स बनेगा और मोटे मोटे दिखेंगे। अब तो हाथ जो तुम्हारा है ना, अभी तो फिलहाल हथौड़ा है, आगे चल के पता नहीं क्या क्या किसके मुंह तोड़ा बन जाए। तो इतना भारी हाथ तुम कैसे और हाथ भारी कर लोगी, अल्लाह जाने। घोचू लाया प्यार से मोहब्बत से दाल। सासू माँ मोहब्बत भरी दाल बनाएगी, मैं कप में कप सुड़कूंगा। क्या किया सट्टू ने? एक तो इनके घर में रोज़ाना एक ही सालन बनती है, और रहते ये लोग 15-20 लोग घर में होते। पेलने वाला टाइम 15-20 इकट्ठे हो ही जाते। 10 लोग तो इनके अपने घर के हैं, 10-12 और आ जाते बाहर से ठूसने। कभी बाबर वाले तो कभी फारिग बंदा आ जाता है, इरफान।
लेकिन सालन एक ही होता है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कितने कितने लोग सूखे रोटी खाते, कितने सालन रोटी खाते हैं। और सट्टू तो प्लेट भर के सालन खाती है, जाहिर सी बात है। बिल्लो रानी को डॉक्टर ने कहा सिर्फ सालन खाना, रोटी और चावल मत खाना, तो 2-3 प्लेट बिल्लो सालन खाती होगी, तभी तो जाके पेट भरता होगा। बाकी लोग सूखे रोटी खा के मक्खी मार के चले जाते होंगे, जिस तरह आज सट्टू डार्लिंग ने घोचू के साथ किया। सूखे सूखे दाल चावल दे के पिठार दी, खा ले ड्राइवर, अरे नौकर खा ले। तो नौकरा बैठ के पेल रहा था, उधर से प्याला भर के आ गया। फिर कल मैंने आप लोगों को अच्छे से कुकिंग सिखा दिया था ना, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने मुर्गी करेला बना के खूब खाए होंगे। तो आज चलो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ बच्चों को तरबियत कैसे करते हैं। नहलाना धुलाना नहीं, बिल्कुल नहीं। रात वाला कपड़ा हफ्ता भर घसीटना, नाइट वेयर पहना के मॉल्स लेके घूमना, और ख़ुद भी 3-4 रोज़ नहीं नहाना। साबुन सुबुन मिली तो नहा लेना, नहीं मिली तो खरीद वरीद के नहीं नहाना, क्योंकि साबुन कभी खरीदा ही नहीं है मैंने। तुम लोग कभी वीडियो में देखा मुझे साबुन लेते? घर में साबुन ही नहीं है तो मैं नहाऊँ कैसे? खाली शैम्पू से तो नहीं गुजारा होगा ना, बॉडी वॉश साबुन ही सब होता है, तो मैं खाली शैम्पू लेती हूँ। बस बाल को लगड़ लेती हूँ, कभी कभार नहाती नहीं हूँ। तो मिलो नहीं नहाया करना, और कपड़ा बदलना मेरे लिए उतना मुश्किल है जितना मुश्किल मैं क्या बताऊँ समझ ही नहीं आता क्या बताऊँ। तो बच्चों को तरबियत करना कैसे करते तरबियत, वो हम तुम लोगन के आज अच्छा से सिखाएगा। तुम लोग खूब सीखना, एकदम घना सीखना, बहुत सीखना, बेहद सीखना, ढेक सीखना। सराइकी में ढेक बोलते हैं ना, ज़्यादा को ढेक सीखना। तो बहुत ज़्यादा सीख लेना तरबियत कैसे करा जाए है। पहले एक बच्चा को अलग अलग बुलाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। चलो अम्मा से शुरू करते हैं। अभी से 30 बरस पहले बिल्लो रानी ने एक बहुत बड़ा कांड किया था। नमूना आप लोग के सामने है। वो कांड ऐसे था, बेटा सितारा चारपाई के नीचे आना, तुम्हें कुछ बताऊंगी। सट्टू गई उड़ते उड़ते जहाज़ में बैठ के। बेटा बेटा तुम्हारी बहन जो बड़ी वाली है ना सलमा, बहुत खराब है। बेटा ने मान लिया। बेटा सलमा तुम ट्यूबवेल पे चलो, तुम्हें एक बात बताएगा। सलमा पहुंच गई। बेटा बेटा तेरी बहन सट्टू ना बहुत खराब है। बेटा फारूक रात चोलिस्तान एक बोतल ले आना। वहीं मिलियो। फारूक पहुंचा रात चोलिस्तान, बोतल हाथ में दबाए, नशेड़ी, समझ गए हो ना बोतल। तो बेटा फारूक तुम्हारी दोनों बहनें बहुत खराब है। उसने इस बात को बसा लिया अपने दिल में। नमूना सामने। फारूक जो है अपनी बहनों को बहन नहीं मानता, आईटीएम मशीन मानता है। सट्टू जो है ना बड़ी बहन को बहन नहीं मानती है। जो मीठी छुरी है वो सट्टू को बहन नहीं मानती है। दोनों एक दूसरे को छुरी लेके काटे जा रहे होते हैं। अरे भाई उसने कौसर को ड्रामा में सौतन बना के पैसा कमाया, चलो हम इसको सौतन बना लेते, कौसर बना लेते, और इसको जेड के मामले में फंसा देते हैं। सट्टू भी तो गांव से छोड़ी। अम्मा अम्मा उसके शादी खानदान में करा दी उसके प्यार अजगर से। मेरा शादी इज्जू से नहीं कराए, मुझे जलन हो रही है। तो वो आज तक तीनों झेल रहे हैं आपस में। ट्रायंगल चल रहा है भाई। तो ये वाला बिल्लो रानी के लाइफ के सबसे बड़ी गलती थी जो उसने किया। अब सट्टू भी यही कर रही है। अब एक ऐसी माँ एक एक बच्चों को अलग अलग पकड़ के ले जाती है और बोलती है तुम्हारी बहन बहुत खराब है। क्या बोल रही है यार, बस कर दो रे, हमारा तो दिमाग पगलाए लगा सुन सुन के। क्या क्या दिन देखना पड़ता है, पता नहीं कौन सा मनूस घड़ी रहा है यार, अल्लाह जाने। जब हम लोग के पहचान हो गए इनसे। वाह। तो एक मेरी प्यारी सी बहन है, उसने बोला सिस्टर आप बताओ ना इनके लव स्टोरी। जहाज़ ने हवाई जहाज़ कैसे उड़ाया, फिर छोटा हवाई जहाज़ कैसे प्रकट हुआ। तो जी हाँ, जहाज़ ने हवाई जहाज़, मेरे ख्याल से हवाई जहाज़ तब बीगों पे उड़ती थी, तो जहाज़ ने वहीं से उड़ाया होगा हवाई जहाज़ को। कराची गया, वहाँ साथे रहता था। तब खुजली वाला बुढ़ा जो पीले दांत वाला जेमन से पढ़ी वाज इन सऊदी अरब।
तो ये वहाँ पे हवाई जहाज़ उड़ाता रह गया। छोटी हवाई जहाज़ आने वाली हो गई। तो घोचू तो घर पे है ही नहीं, कैसे छोटी हवाई जहाज़ पैदा हो गई। घोचू के नहीं रहते पे शायद पैदा हुई है, क्योंकि ये वाला बात कोई अभी तक कंफर्म ही नहीं किया कि ये जहाज़ जब हवाई जहाज़ उड़ाता था तो घोचू कहाँ होता था। जाहिर सी बात है सऊदी अरब में होता था ना। तो जैसे वहाँ से इतना पता है, वहाँ से आया है, 1-2 साल ये लोगों ने गुर्बत झेला है हल्का फुल्का, उससे पहले अच्छी लाइफ थी। गोचू वहाँ से पैसे भेजता था, ये एयरकॉन लेती थी, चलाती थी, और जहाज़ आता था, हवाई जहाज़ एयरकॉन में उड़ाता था ना, अच्छे खासे उड़ा उड़ा के। बस आगे आप लोग समझदार हो ना। छोटा हवाई जहाज़ भी आ गई। तो ये अपने फैमिली में कहीं जाती थी, ज़िद करती थी फैमिली वालों से कि जहाज़ की भी दावत दो तो मैं आऊँगी, वरना भूल जाना। माँ को ब्लैकमेल करती थी, जहाज़ को अपना दामाद मानो वरना मैं मर के दिखा दूंगी। ये सब हरकतें इसने किया हुआ है। हाथ टांग नाक मुंह आखी पाखी सब काटना पीटना, प्यार में दीवानापन आशिकी लहराना, ये सब इसने की है जहाज़ के प्यार में। फिर आखिर में क्या हुआ, जहाज़ ने इसे दुल्हन नहीं बनाया, छोड़ के भाग गया। जहाज़ नहीं भागा, इन लोगों ने सेकंड मैरिज ड्रामा लाए, पैसा आ गया, ये जहाज़ को लात मार दी। घोचू को नहीं छोड़ पा रही है, अब मजबूरी में छोड़ेगी, घोचू भांडा फोड़ेगा। ठीक हो गया। और यही वजह है कि इसके बैंक अकाउंट, इसके जितना प्रॉपर्टी, ये सब घोचू के नाम पे है। ये आज जो भी है घोचू और कोसर के नाम से ही है, तुम लोग मानो नहीं मानो। और जो इसके सपोर्टरियाँ हैं उन वो माने ना माने भाड़ में जाए, सच्चाई तो यही है भाई। तो चलते हैं, जहाज़ के हवाई जहाज़ बहुत उड़ गया ना, लैंड कर देते हैं, आगे चलते हैं। आज इसने इतना ज़्यादा सफाइयाँ दिया है कि तैयबा के मैं इग्नोर नहीं करती हूँ। पूरी दुनिया पागल है, तुम्हें ही सरेख हो, ठीक है। तुम तैयबा को इग्नोर नहीं करते हो, बस पूरी दुनिया को ऐसे नज़र आता है। पूरी दुनिया अंधे हो चुके तुम्हारे प्यार में, उन्हें दिखता ही नहीं है, समझ ही नहीं पाते, बेवकूफ़े। और तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने चले कि तुम तैयबा से प्यार ही नहीं करती। अंधों को नज़र आए तब ना कि तुम कितना सारा प्यार करती हो। तुम्हारी चुप्पी में तुम्हारा सारा प्यार छुपा है। जिस तरह बिल्लो रानी तुमसे बेहद प्यार करती है, उसी तरह तुम टिंगमुंगी से करती हो, और बाकी बच्चे जाए भाड़ में। ठीक हो गया। तो अब वक्त आ गया है, क्या नाम है, खासो पादों को उसकी औकात दिखाना। अब खासो पादों की उल्टी गिनती शुरू। बिल्लो रानी के लिए ला दिया गया है घर में डम्बल। अब बिल्लो उठाएगी 5-5 10-10 किलो ऊपर, और एक दिन इसी तरह से खासो पादों के गिरेबान पकड़ कर टांगेगी आसमान में, और वहाँ से उसे पूछेगी, सब कुछ मेरे नाम करोगे, करोगे, करोगे कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ जल्दी से। वो बोलेगा, अगर नहीं बोला तो वहीं से पटक देगी नीचे, उसी दा ऊपर जाएगा, फिर उड़ के हवा में। जहाज़ में नहीं जाएगा, हवा में उड़ जाएगा बस। अब सब टाइम तो नहीं जहाज़ आई लेके जाने सबको, सबके ठेका तो जहाज़ ने नहीं पकड़ा है कि अब खासो पादों को भी उड़ावे आके। से सट्टू डार्लिंग को उड़ाएगा जहाज़, हवाई जहाज़ को उड़ाएगा। घोचू की असल वाली औकात सट्टू डार्लिंग ने आज दिखाया। चावल में थोड़ी सी दाल डाल के कुत्ता को सूखी सूखी खाना दे दिया उसने। इसे पता है दाल जब भी बनता है ये प्याला के प्याला दाल लेके सुड़की मारता रहता है, फिर भी उसे नहीं दिया, तरसाया उसको। बिल्लो रानी तुम्हारी ये बेगैरती है, तुम्हारे काम एक प्याला भर के अपने भाई घोचू को डाल दिया करो कि बेटा भैया घोचू तू चोरी चोरी पी ले जानो बीटा के किनारे बैठ के, या फिर ऊपर चले जा, ऐस तेरी फेस के सामने बैठ के पिया करना, लेकिन इनके सामने नहीं पीना, वरना ये लोग तुम्हें कितनी बातें सुनाते हैं। खाना के साथ तुम्हें कितना सालन मिलता है, किसी से नहीं छुपा है। आज तो दुनिया ने देखा भाई, सूखा सूखा खाना खाते तुम्हें, हाय हाय, अड़स उड़स के मर ना जाए झूरा भात खा के। टिंगमुंगी को इन लोगों ने इतना बर्बाद कर दिया है घर में बैठा के। पहले अच्छा खासा इंग्लिश वर्ड्स इसे आता था बोलना, अब एक्सपेंसिव के बोलती है, इंस्पेंसिव। क्या बात है टिंगमुंगू। तो जो ट्यूशन टीचर क्या पढ़ाती है वो सबके सामने है। एक बात मैं आप लोग को बताऊं, आप लोग बुरा मत मानना, आप चाहे पाकिस्तानी हो इंडियन हो जहाँ से मर्जी हो, मैं अपनी बेटी को स्कूल क्यों नहीं भेजती, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान में।
वजह ये है कि हमारे इलाके में जितने टीचर्स हैं, सरकारी टीचर्स तो पढ़े लिखे को लेते होंगे, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन मैंने तो अपने सामने देखा, एक मास्टर गुजर गया था, यहाँ पास रहता है, उसके अनपढ़ गंवार लड़का को पकड़ के मास्टर बना दिए स्कूल में, वो पढ़ा रहा है अल्लाह। जो रास्तों में घूम घूम के क्रिकेटें खेलता था, वो अब स्कूल जाता पढ़ाने। तो ये भी एक वजह है, ठीक है। उसके बाप ने किया, अब उसके जगह उसके घर वालों को दिया जाता है। तो और प्राइवेट जो स्कूल है, वहाँ तो मैं बिल्कुल ना भेजूँ अपनी बेटी को ज़िंदगी में कभी। यहाँ जैसे ये लोग इतने लाखों लाख स्कूल के फीस भरते थे ना, बच्चे क्या पढ़े आप लोग के सामने है। स्कूल टीचर डिपेंड रहती है ट्यूशन टीचर पे, और ट्यूशन टीचर कौन होती है तो सामने देख रहे हो ना। कला कर लो बेटा, बार बनवा लो बेटा, बेटा खेल लो, बेटा सो जाओ, बेटा मूवीज़ चले, बस खलास, बात ख़त्म। आगे आप लोग समझदार हो। तो टिंगमुंगी स्कूल नहीं जाती है, एक्सपेंसिव के इनपेंसिव बना दी, ठीक है। ये कितना पीछे जा रही है, जबकि ट्यूशन रोज़ाना जाती है, फिर भी उसके इंग्लिश गिर पड़ा है एकदम से। तो ये भी एक चक्कर है। तो बच्ची को, अभी तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पैसा है, एक अच्छा वाला स्कूल में लगाओ जहाँ पे फुल टाइम टीचर पढ़ाए। तुम भी वहाँ पे विज़िट करो, हरदम हरदम बच्चों को घर में चेक करो कि स्कूल में क्या पढ़ के आई है, कुछ पढ़ के भी आती है या नहीं आती है। पैसा लगाती हो भाई, चेक तो करना बनता है ना। तो मैं तो नहीं बोलूँगी कि पढ़ाई बहुत ख़राब है या बहुत अच्छा है। भाई यहाँ भी लोग डॉक्टर बनते, मास्टर बनते, लॉयर बनते हैं। तो डिपेंड ना, तुम स्कूल अच्छा देख के दाखिल करो। ये नहीं कि जहाँ पे बड़े बड़े लोगों के बच्चे जाते वहीं मैं भेज दूँ बढ़ाई में। वो बड़े बड़े लोगों के बच्चे सिर्फ शो ऑफ करने जाते हैं। तो यही कुछ हुआ सट्टू के लड़का और लड़की में, लड़की के साथ। बड़े बड़े लोगों के स्कूल में भेजे उन्हें, वहाँ उनके रहन सहन देखे, अपना लिए, और अब वही में उतर गए, पढ़ाई पीछे छोड़ गए। मिनमिनैया जो है मुंह नहीं खोल पाती है घर में, तो इसलिए वो लगी भजी है स्कूल में, बाकी स्कूल से बाहर आ गए। तो भाई पढ़ाने से पहले अपने बच्चों को ठोक बजा के भेजा करो, ये नहीं कि कहीं भी भेज दिया करो। सट्टू कहती है वेट लिफ्टिंग स्ट्रेंथ बढ़ाता है। वेट लिफ्टिंग बॉडी बनाता है बेगैरत, तुम अब सांड बन जाओगी। तो सट्टू, तुम जितना मर्जी वेट लिफ्ट करो, तुम्हारा जो मोटा हाथ है ना वो हमेशा मोटा ही रहेगा। 2.5 किलो का हाथ है भाई, तो ये मोटा हाथ तुम्हारा मोटा ही रहेगा। लोग भी देख रहे हैं तुम्हारे मोटे हाथ। तुम जितना मर्जी वेट लिफ्टिंग करो, तुम्हारे हाथ देख के डर लगता, हथौड़ा। तुम्हारे हाथ जो है ना वो हथौड़ा है। अभी तुम वेट लिफ्टिंग करोगे वो और हथौड़ा बन जाएगा, मसल्स दिखेगा फिर तुम्हारी। लगता है इसके इतना बड़ा मोटा हाथ देख के घोचू को डर नहीं लगता है, और भारी बनाएगी तभी तो घोचू पैंट गीला करेगा इसके हाथ के डर से। अभी कम डरता है, इतना नहीं डरता, अपने चला लेता है अपना। तो ये घोचू और खासो पादों की उल्टी गिनती शुरू। अब माँ बेटी घर में डम्बल लेके ढमलेंगे, क्या बात है। पहले ला के ट्रेडमिल रखी है, बड़ा यूज़ कर लिए, अब डम्बल यूज़ करेगी। शायद अपने चंगुला के लिए लाई हो। चलो, रोज घोचू जाता है कोसर के घर, तुम एक बातें मार देती हो, दिखा देती हो लोगों को कि मेरे पे थूक नहीं रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ऐसा कोई व्लॉग तुम्हारा एंड नहीं हो रहा है आजकल जिसमें तुम नहीं दिखाती हो कि घोचू नहीं जा रहा है। तुम ऐसा कोई व्लॉग इतना दिन से नहीं दिखाई हो कि घोचू घर पे सो रहा है। रोजाना तुमने अपने सभी व्लॉग में यही दिखाया है कि घोचू वहाँ जा रहा है। लेकिन बहुत से व्लॉग से जो घोचू ने तुम्हारे घर से स्टार्ट किया है, फिर सेकंड घर जाता है, वो तो सबको पता है जाता ही नहीं है। लेकिन तुम क्यों ऐसी हरकत करती हो? सिंपैथी गेन कर रही हो ना, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। तुम क्यों नहीं कोई वीडियो आजकल एंड करती हो जिसमें घोचू तुम्हारे घर सोता है? रोजाना तुम्हारी वीडियो एंड होता है कि देखो घोचू हिलता डुलता जा रहा है चढ़ाई चढ़ते। क्यों नहीं दिखाती हो कि देखो आज घोचू हमारे घर भी रुका है? जब नहीं रुकता है तुम कहती हो, तो कभी रोक के तो दिखाओ, अपना हक छीन के दिखाओ, मांग के दिखाओ। भाई पूरा पूरा हक तेरा ही है, हमें भी पता है, लेकिन ड्रामा करो हक रोकने का, उसे रोकने का ड्रामा भी कर लिया करो, ऐसे बहुत फेक लगती हो। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।